और आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद तो कर ही चुके हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी सृष्टि दीपेश इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, और रुक करेंगे हम मृदुल इस बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी हम यहाँ लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है, जहां पीएम मोदी सोमनाथ पहुंच चुके हैं और सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूजा अर्चना करेंगे, मंत्रोच्चारण के साथ में ये पूजा संपन्न करवाई जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर है, दूसरा दिन है। पीएम मोदी सोमनाथ पहुंचे। हमारे सहयोगी दीपेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो क्या इस वक्त जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए सृष्टि और मृदुल, अब से कुछ देर बाद सिर्फ सेकंड्स का अंतर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। जरा पंकज से कहूंगा तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, यही वो पूरा रास्ता है और हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर उतर चुका है और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से होते हुए उनका काफिला सोमनाथ मंदिर में पहुंचने वाला है, जहां पर वे शिव भक्त के रूप में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने वाले हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र का अगर जिक्र किया जाता है तो राजनीतिक लिहाज से अगर बात करें तो 2017 में पाटीदार आंदोलन के बाद थोड़ा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। 30 सीटों पर जो 2012 में भारतीय जनता पार्टी थी, वो 2017 में 19 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। यही कारण है कि सौराष्ट्र क्षेत्र, क्योंकि इस बार पाटीदार आंदोलन का किसी तरह का कोई असर नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र में विकास भी किया है। यही कारण है कि चाहे सोमनाथ का विकास को या फिर इस सौराष्ट्र और गुजरात का विकास को, उसके लिहाज से इस बार का जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यही कारण है कि सौराष्ट्र के प्रचार पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो पहले वे बाबा सोमनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर सौराष्ट्र क्षेत्र में वे अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। तस्वीरें लगातार हम दिखा रखे हैं। मेरे सहयोगी पंकज आपको बाबा सोमनाथ के इस भव्य और विशाल मंदिर के दर्शन करा रखे हैं। मृदुल, जैसा कि आपको भी जानकारी है कि 6 बार के हमलों के बाद जब इस मंदिर को देखते हैं, जब इस धर्म ध्वजा को इस तरह से लहरते हुए फहरते हुए देखते हैं तो रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं और वो इतिहास एक बार फिर आंखों के सामने से निकल जाता है। लेकिन उसके बाद भी लोगों की आस्था पर कोई आघात नहीं हुआ, लोगों की आस्था बिल्कुल कम नहीं हुई। और सोमनाथ, जिसका लगातार जिक्र होता है, सोम यानी चंद्रमा और चंद्रमा के नाथ यानी कि साक्षात चंद्रमा ने जब यहां पर प्रार्थना की तब भोलेनाथ यहां पर प्रकट हुए और उसके बाद फिर चंद्रमा ने और बाकी देवताओं ने यहां पर प्रार्थना की और भगवान भोलेनाथ से ये निवेदन किया कि आप मां पार्वती के साथ यहीं पर विराजमान हो जाइए और भक्तों के जो कष्ट हैं उन्हें दूर करिए, उनके जो पाप हैं उनका नाश करिए। और यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ यहां पर विराजमान हैं और अब से कुछ देर बाद उन्हीं सोमनाथ के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और तस्वीरें लगातार दिखा रखे हैं। सुरक्षा के लिए चाक-चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो अब से कुछ देर बाद दरअसल हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां से कुछ ही क्षणों में उनका जो काफिला है वो यहां से गुजरने वाला है, यहां पर पहुंचने वाला है और सोमनाथ के दर्शन भी करेंगे। भगवान सोमनाथ के दर्शन करने के लिए अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वंदना करेंगे, भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। तो भगवान भोलेनाथ की वंदना आपसे कुछ देर बाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और समुद्र के तट पर। और ये देखिए, काफिले की आवाज आनी शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पर पहुंचने वाला है। समुद्र तीरे शशिना प्रतिष्ठित प्रभास तीर्थे परमम पवित्रम ज्योतिर्मयम गुर्जर भूमि रत्नम। बिल्कुल दीपेश, आप लगातार अपडेट देते रहिए। मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री हैं, दौरे का दूसरा दिन है और जीत का आशीर्वाद आज सोमनाथ मंदिर में मांगेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, आपके पास लौटेंगे। रुख करते हैं 2 मिनट में भारत का।